सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियाँ चल रही हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, बच्चों के विंटर वेकेशंस हो गई हैं, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। जहां पर लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, वहां पर अगर सोचिए कि सड़क पर आप अपनी जायज़ मांग लेकर जाएं, वहाँ पर आपको पानी से भिगो दिया जाए और उसके बाद आपको भिगो करके जमकर पीट दिया जाए, तो सोचिए कैसा लगेगा। ये जो हम बोल रहे हैं ये सब हकीकत है। बिहार में पटना राजधानी है वहाँ की, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र 13 दिसंबर से। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, जिसकी रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र लगातार पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रविवार को शाम को छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। उसी मार्च के दौरान छात्रों पर पानी की बौछार की गई और उनको जमकर पीटा गया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस कदर पिटाई की गई कि तमाम छात्र अस्पताल में भर्ती कर लिए गए हैं। किसी की सांस नहीं आ रही, किसी के गंभीर चोटें आई हैं, किसी का हाथ टूटा है, कोई तो बेहोश ही हो गया। और ये सब वो छात्र हैं जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दूसरी बार हफ्ते में जब बिहार पुलिस ने इन छात्रों पर बलपूर्वक इनको पीटा है, इनके आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की है। तमाम छात्र घायल हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से भी तमाम रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आरोप लग रहा है जन सुराज के प्रमुख पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर। कहा जा रहा है कि ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और गांधी मैदान, जो बहुत आइकॉनिक जगह है पटना में, वहां पर प्रशांत किशोर ने आह्वान किया कि छात्रों को इकट्ठा होना चाहिए। छात्र वहां इकट्ठा हुए और प्रशांत किशोर इन छात्रों को एक पैदल मार्च में लीड करने लग गए। प्रशांत किशोर ने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो पहली लाठी वो खाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में पहुंचे, इन्होंने तमाम बड़ी बड़ी बातें की कि आंदोलन चलता रहना चाहिए, नीतीश कुमार को झुकना होगा, बीपीएससी की परीक्षा रद्द करनी होगी, छात्र झुकेंगे नहीं, प्रशांत किशोर उनके साथ है। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक, जैसा हमने कहा, कह दिया कि अगर छात्रों पर लाठीचार्ज होगा तो पहली लाठी प्रशांत किशोर खाएंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर पर लेकिन जब छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू हुआ तो प्रशांत किशोर वहां से चले गए। उनके वहां से जाने की भी वीडियो वायरल हैं। और इस छात्र को सुनिए, वो बता रहा है आपको हकीकत कि प्रशांत किशोर ने कैसे इन छात्रों को बुला करके पैदल मार्च निकलवा करके उनको फंसा दिया और खुद वहां से निकल गए। सुनिए इस छात्र को। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियाँ चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। अब आपने सुना, ये छात्र तो कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी वो खुद खाएंगे, लेकिन जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो प्रशांत किशोर वहां से भाग लिए। इस छात्र के हाथ में देखिए लाठी का निशान है, चोट का निशान है, चोट गंभीर है।
और वो एक बहुत बड़ा आरोप प्रशांत किशोर पर लगा रहा है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से बिहार में अपने संगठन जन स्वराज के जरिए अपनी राजनीतिक भूमि तलाश कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है, उसमें वो अपनी ताल ठोकेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन छात्रों पर पानी की बौछार करके लाठीचार्ज हुआ है और ये तमाम छात्र अब बहुत आक्रोशित हो गए हैं, उससे लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर की चुनावी पारी बहुत बढ़िया रहने वाली है। चलिए प्रशांत किशोर पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़रा इस छात्र को सुनिए। ये छात्र किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। तन पर कपड़े नहीं हैं, कपड़े पिटाई में फट गए और गिड़गिड़ा रहा है कि हम तो अपने जायज़ मांगों के लिए सड़क पर थे, मार्च कर रहे थे शांतिपूर्वक, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हम पर बल प्रयोग किया। इस पूरे मामले में बहुत सारे छात्रों पर बिहार पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने वालों में आपको बताएं कि मनोज भारती जो जन स्वराज के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन पर है, रिहांशु मिश्रा जो कोचिंग संचालक हैं, निखिल मणि तिवारी, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहिल, प्रशांत किशोर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि यही इन छात्रों को लीड कर रहे थे इस मार्च में और बाद में भाग भी गए। तो प्रशांत किशोर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आनंद मिश्रा, राकेश कुमार मिश्रा, विष्णु कुमार, सुजीत कुमार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में जिन शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको भी सुना जाना चाहिए। उनको भी चोट आई है, उनके भी कपड़े फटे हुए हैं। शिक्षक क्या कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। करके जानबूझ के 2047 पोस्ट निकाले हैं सब कि बेच के जो है चुनाव करेगा। अब देखते हैं कौन उनको चुनाव में हराता है। इन लोग को बता रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, क्या नाम इसका है, प्रशांत, सब अगर 0 से ज्यादा सीट पा गया तो देखिएगा सब चोर पैमानों को, सब लड़के अब चुनाव में खड़े होंगे। 2000 इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा, इस बार भी चुनाव में कोई घोटाला होगा। ये पूरा का पूरा अरे ठीक है, होता है, उससे हम लोग लाठी से डरने वाले नहीं लाठी से हम लोग मार करते हैं, उतना हम लोग के लिए ठीक है, कोई पिछले 13 दिनों से सर डटे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे आंदोलन थोड़ा करते हैं, आंदोलन तो आंदोलन तो और तेज हो गई। ये तो अब कम से कम दुनिया तो देख ली कि यहाँ कितने चोर मामले भरे पड़े हैं। अब तो दिख नहीं रहा था, भारत माता की, अब तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर निकल गए में तो निकलेगा ही, मर्दों के हम लोग चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। हम लोग मर्द जो स्टूडेंट के साथ है वो अभी तक है। बात ये सब मार के भगा दूंगा इसको, इसीलिए हम लोग नहीं आने दे रहे थे। ये सब आगे घुस रहे थे, सब मार के भगाना इसको को। पिछले बार भी भगाया से क्या हम लोग कई लोगों को भगाए थे, जबरदस्त चले आते हैं सब। अब क्या करने जा रहे हैं कुछ? अरे हम लोग यहाँ बैठेंगे यार, हमारा राज्य है, हमारी राजधानी है, हमारी जगह है। धरना जारी रहेगी, बिल्कुल धरना नहीं यार, सर कहाँ पे गांधी मूर्ति यहीं बैठेंगे यार। आपने इन शिक्षक को भी सुना, इन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। अब यहाँ तक नाराज़ हैं कि वो कह रहे हैं कि इन तमाम जो लोग चुनाव जीतते हैं, जिसमें खासकर उनका निशाना जेडीयू, बीजेपी और वो टीम भी कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू की प्रशांत किशोर को बड़ा उन्होंने आड़े हाथों लिया कि कैसे इस तरीके से वो भाग गए। उनका कहना है कि छात्र आने वाले चुनाव में बहुत करारा जवाब इन लोगों को देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान इन छात्रों का हुआ है। ये आपको बताएं कि बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। इन छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में बहुत धांधली हुई। इस परीक्षा में पेंसिल से उनको होमवर्क भरने के लिए कहा गया। इनका कहना था कि पेंसिल से होमवर्क भरेंगे तो कोई भी रब करके पेन से भर सकता है। पेपर लीक की बात भी आई, तमाम तरीके की बात आई, नॉर्मलाइजेशन की बात आई। बहुत सारी बातों को लेकर के छात्रों को लगता है कि बीपीएससी की जो परीक्षा कराई गई वो सही नहीं थी, उसमें धांधली हुई है और चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। तमाम जो लड़कियां छात्राएं भी प्रदर्शन कर रही थीं उनको भी पीटा गया। एक छात्रा तो बेहोश हो गई बोलते बोलते। जरा सुनिए, ये तस्वीर को देखिए कैसे कैसे वो बोलते बोलते बेहोश हो गई। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है, ये साजिश नहीं चल रहा है। लेना होगा। आपने इस छात्रा को सुना, बोलते बोलते बेहोश हो गई। इस पूरे मामले में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिसमें से एक प्रतिक्रिया है बिहार में नेता विपक्ष आरजेडी के तेजस्वी यादव का कहना है कि वो भी चाहते
तो इन छात्रों के आंदोलन में कूद जाते और इनकी भीड़ इकट्ठा करके गांधी मैदान भर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि छात्र इस आंदोलन को लीड करें, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर बिना इशारा किए उन्हें टीम बी बताया और साथ ही साथ कहा कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज करना बेहद बर्बरतापूर्ण है। इस ठंड में इन छात्रों पर पानी की बौछार करना और उनको फिर पीट देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आ रहे। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। इस पूरे मामले में पटना पुलिस का कहना है कि ये तमाम छात्र गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे और फिर वो वहां से मार्च करने लगे सीएम आवास तक। नीतीश कुमार सीएम है, वहां पर जब वो मार्च करने लगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आ गई। ट्रैफिक रुक गया। पहले इन छात्रों से बातचीत करने के लिए इन्हें कहा गया, बातचीत करने के लिए बुलाया गया, छात्र नहीं माने और छात्र उग्र हो गए। जब छात्र उग्र हुए तो इन छात्रों पर पानी की बौछार करके इन पर लाठीचार्ज किया गया। वैसे पुलिस कह रही है कि हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ बताती हैं कि हल्का बल प्रयोग नहीं है। हल्के बल प्रयोग से छात्र अस्पताल में नहीं भर्ती हो जाते हैं। तो बिहार में ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। ये तमाम वो छात्र, इनका कहना है कि पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्तियां निकलती हैं तो पेपर लीक होता है। पेपर लीक अगर मान लीजिए खुले तौर पर सामने नहीं भी आता है तो जब परीक्षा कराई जाती है तो परीक्षा में धांधली होती है। और जब छात्र सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करते हैं, जब छात्र निकल करके अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको मिलती है ये लाठियाँ, ये पानी की बौछारें और मिलती है एफआईआर, मिलते हैं मुकदमे। और इनको डराया धमकाया जाता है कि अगर मुकदमा दर्ज कर लेंगे तो तुम्हें आगे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये हकीकत है कि किस तरीके से कभी पटना में, कभी इलाहाबाद में, कभी दिल्ली में इन छात्रों पर लाठीचार्ज होता रहता है। ये बहुत आम हो गया है।
शायद हमें इससे कुछ फ़र्क ना भी पड़े, शायद ये हम तस्वीरें देखें ना देखें, अपने घर में रज़ाई में बैठे रहें, लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि जब आप रज़ाई में बैठे हैं अपने घरों में, तो आपके भी बच्चे हैं, आपके भी पुत्र हैं, पुत्रियां होंगी, आपके भी भाई हैं, बहन हैं। कल को अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। जहां भी लिख सकते हैं छात्रों के बारे में लिखें, सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पर लिख सकते हैं तो लिखें, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर सकते हैं करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां कुछ कर सकते हैं करें। इन छात्रों का साथ दीजिए, क्योंकि आज ये छात्र आपको लग रहा होगा किसी और का बेटा या भाई है, कल को ये आपके बच्चे, आपके घर का कोई हो सकता है जिसको इतनी बेरहमी से पीटा जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी नौकरी की बात कर रहा है, वो किसी मंदिर ढूंढने या मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो नौकरी की बात कर रहा है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।